नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश जी ले जरा में और आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। फेयर स्किन यानी कि गोरा रंग पाने की चाहत हर किसी को होती है और हमारे इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे मैजिकल होम रेमेडीज की, जिन्हें अपनाकर आप भी पा सकते हैं गोरा रंग। और इसके लिए क्या खास टिप्स होनी चाहिए, हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान है हॉलीवुड टर्न ब्यूटी एक्सपर्ट इशिका तनेजा जी। स्वागत है आपका। थैंक यू। तो आइए शुरू करते हैं ये खूबसूरत सफर। तो अगर आप भी पाना चाहते हैं ग्लोइंग स्किन, आपकी स्किन में निखार नहीं है, परेशान आप रहते हैं और खूबसूरत दिखना चाहते हैं, लेकिन ऐसे में क्या टिप्स होनी चाहिए, आपके भी मन में जाहिर सी बातें कई सवाल उठ रहे होंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, कुछ नंबर्स हम दिखाने जा रहे हैं। नंबर है 1800-180-1525, 0120-2511-063। तो चलिए शुरुआत इसी के साथ कर लेते हैं कि आपकी स्किन इतनी खराब हो कैसे जाती है। शिका, सवाल मेरा यही है, यूजुअली अगर हम बात करें तो लोगों के बीच ये होता है कि मेरी स्किन ग्लो नहीं करती है, रंग बहुत फेयर नहीं है, रंग बहुत दबा हुआ है। यूजुअली ऐसा होता क्यों है? सी स्किन का अच्छा होना बहुत सारे रीजंस पे अफेक्टेड है। पहली चीज कि आप डाइट कैसे कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं कि जो आप खाते हैं वैसे ही आपकी स्किन और वैसे ही आपका रंग रूप होता है। सेकेंड थिंग इज हार्मोन्स। अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे तो पिगमेंटेशन का आना काफ़ी नॉर्मल होता है कि आपको पिगमेंटेशन होगी, एक्ने होगा, हेयर फॉल होगा, आपको स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी। उसके बाद आता है कि आप कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो आपको उन एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो एंड आपकी कैसी स्लीप है, आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहे हैं या स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, उससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। इशिका, एक बात और बहुत बार ये देखने को मिलता है कि लोग जैसे अपनी स्किन को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं, डाइट पे भी ध्यान देते हैं, अपनी स्लीपिंग हैबिट्स जो है इनकी उस पर भी ध्यान देते हैं, उसके बाद भी उन्हें पिगमेंटेशन या यूं कहें कि ड्राई स्किन या रैशेज हो रहा है स्किन में, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये माना जाए कि स्किन टेक्सचर डिपेंड करता है कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हमें आती हैं उसके लिए? जैसे मैंने बताया कि पिगमेंटेशन मेनली आपको आती है अगर आपके हार्मोन बैलेंस नहीं हो। अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी डिफिकल्टीज है या कोई भी बैलेंस नहीं है तो वो स्किन आपको बहुत सारे सिम्टम्स के थ्रू दिखाती है, एंड पिगमेंटेशन उनमें से एक सिम्टम है, हेयर फॉल उसमें से एक सिम्टम है। सेकेंडली कभी कभी होता है किसी स्पेशल एक चीज से एलर्जिक है, जैसे ग्लूटेन एलर्जी या दूध से एलर्जी। आपको कुछ चीज़ों से एलर्जी होती है, तो जब आप कंज्यूम करते हैं आप बाकी सारी चीज़ों का ख्याल रखें, तब भी आपको वो चीज़ दिखाई देती है। एंड ऑब्वियसली आपका स्किन टेक्सचर, आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करें, कोई भी होम रेमेडी अपनाएं, अपने स्किन टेक्सचर को ज़रूर ध्यान में रख के ही अपनाइएगा। बिल्कुल, यानी कि कोई भी चीज अगर आप यूज कर रहे हैं तो पहले स्किन टेक्सचर को समझ लीजिए, जैसा इशिका हमें बता रही हैं। एक दर्शक है डॉली कानपुर से। डॉली, क्या जानना चाहती हैं? तो दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला हमारे साथ लगातार है। डॉली से बहरहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। इशिका, एक बात और, अभी जिस तरह से ठंड चल रही है, ठंड में देखने को ही मिलता है कि स्किन में जो ग्लो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होता चला जाता है। ऐसे में कैसे ध्यान रखें ठंड में? ठंड में सबसे पहले आपको स्किन में डिहाइड्रेशन दिखाई देती है। डिहाइड्रेशन अगर होगी तो स्किन का ग्लो आपको कम लगेगा ही लगेगा। यूजुअली हम पानी लेना कम कंज्यूम कर लेते हैं, तो आप पानी का कंजम्पशन इंक्रीज करिए। साथ ही साथ हर स्किन को जो सूट करता है वो है हनी। आप शहद लगाइए, उससे ग्लो वापस आता है, एंड साथ ही साथ हाइड्रेशन भी मिलती है स्किन को। मतलब कोई पर्टिकुलर स्किन वाले ही लगाएं शहद, या फिर शहद स्किन हो कोई भी लगा सकता है? शहद ही एक ऐसी चीज है, एंड पपाया एक ऐसी चीज है। आप इन दोनों प्रोडक्ट्स को आप किसी भी स्किन पे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको नहीं जानकारी कि आपकी स्किन कैसी है। एंड पपाया साथ में फेयरनेस लेकर आता है, एंड जो हनी है शहद, उससे आपके रिंकल्स रिड्यूस होते हैं, हाइड्रेशन बढ़ती है, स्किन का ग्लो वापस आता है। तो चलिए इशिका से जानेंगे कि ये पपाया और तमाम जो चीजें लगानी कैसे चाहिए। बहरहाल एक दर्शक अंजलि हमारे साथ है इस वक्त। अंजलि, सवाल करिए। अंजलि, अगर आवाज पहुंच रही है तो सवाल कर सकती हैं। और एक दर्शक है श्वेता गाजियाबाद से। श्वेता, सवाल पूछिए।
श्वेता, अगर आवाज आ रही है आप तक तो सवाल आप कर सकती हैं। हेलो जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है, क्या जानना चाहती हैं? मैम, एक्चुअली मेरी स्किन का कलर भी डल है थोड़ा सा, ना तो फेस में ग्लो है और मैम ना ही कलर फेयर है। और सेकंड प्रॉब्लम मैम ये है कि मेरी स्किन ना ऑयली है बहुत ज्यादा, और मैम स्वेटिंग की प्रॉब्लम बहुत है, तो उससे मेरी स्किन और ज्यादा ब्लैक लगती है। तो मैम एक तो ये बताइए कि थोड़ी स्वेटिंग की प्रॉब्लम कम हो, ऑयलीनेस कम हो, और मैम कलर भी थोड़ा फेयर हो। मैम किसी की स्किन होती है ना शाइन करती है, मैम वो नहीं है बिल्कुल भी। बहुत सारी समस्या है श्वेता, क्या कुछ होना चाहिए सॉल्यूशन? आई थिंक आपकी सारी समस्याओं का हल मैं आपको एक स्क्रब कम पैक में बता देती हूँ। आप कह रहे हैं कि आपकी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो आपके पोर्स ज़्यादातर ओपन रहते होंगे, आई एम अज्यूमिंग, एंड उसके लिए आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट रहता है कि आप अंडा लगाइए। क्योंकि आपकी स्किन ऑयली है तो हम एग वाइट के लिए बोलेंगे। अगर किसी की स्किन ड्राई है तो आप एग का जो पीला वाला भाग है वो इस्तेमाल कर सकती हैं, एग योक को। आप उसके अंदर 1 चम्मच दही का एंड 1 चम्मच लेमन जूस का एंड थोड़ा सा, क्योंकि आजकल पाइनएप्पल इजीली अवेलेबल है, पाइनएप्पल को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। इन सब का आप जो मिक्सचर है आप फेस पे लगाइए, 10 मिनट तक उसको सूखने दीजिए। जब वो थोड़ा सूख जाए उसके बाद थोड़ा सा दूध से आप उसको थपथपाएं, क्योंकि आपकी स्किन ऑयली है तो लो फैट मिल्क ही इस्तेमाल करिएगा एंड उसको आप अच्छे से सर्कुलर मोशन में स्क्रब करिएगा। उससे आपकी शाइन तो वापस आएगी आएगी, फेयरनेस भी आएगी, आपके जो ओपन पोर्स है जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, वो भी कम हो जाएगा। तो उम्मीद है आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको जरूर मिल गए होंगे। और मीनू एक दर्शक है मोहाली से। मीनू जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, ये मैडम पूछना, मेरे ना ब्लैक ब्लैक से दाग पड़ गए हैं, बाजू बाम पे भी हैं, फेस पे भी हैं, तो टेस्ट भी करा लिया तो टेस्ट में कोई कमी नहीं है, ठीक है सब, तो फिर क्या लगाएं कि वो कम धीमे पड़ जाए? जी, एक्सफोलिएशन करना बहुत ज़रूरी है, स्क्रबिंग। आप अगर स्किन की रेगुलर स्क्रबिंग करेंगे तो आपके जितने भी स्कार्स हैं उससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो स्क्रब में आपको एक आसान सा बता देती हूँ। ओट्स होते हैं, ओट्स के साथ आप थोड़ा सा घिसा हुआ पपीता एंड साथ में कुकुम्बर का रस, जो खीरा होता है उसका रस, पटेटो, आलू को भी घिसकर आप डाल सकते हैं एंड जब आप इसका मिक्सचर रख लेंगे, साथ में थोड़ी सी कच्ची हल्दी एक्चुअली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है आपके जितने भी स्कार्स हैं, परमानेंट स्कार्स को रिड्यूस करने के लिए। और उसको आप, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप दूध के साथ, या फिर अगर आपकी स्किन ऑयली है तो दही के साथ मिलाकर 1 रात रख दीजिए। उसके बाद जब नेक्स्ट डे उसका इस्तेमाल करेंगे तो हल्दी के जो जितने भी न्यूट्रिशन है वो उसके अंदर जा चुका होगा और फिर वो जो स्क्रब है ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा अगर आप नेक्स्ट डे इस्तेमाल करेंगे, एंड पूरी बॉडी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नीरज एक दर्शक हैं ग्वालियर से हमारे साथ। नीरज जी, सवाल कीजिए। मैम, बेटा होने के बाद मेरे डार्क सर्कल ज्यादा हो गए मैम, दाने दाने से हो रहे हैं, कुछ भी मैम कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। की लग रहा है इन्हें प्रॉब्लम हो रही है। अंडर आई डार्क सर्कल्स भी इन्होंने मेंशन किया, तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप सबसे पहले प्लीज अपना हार्मोन प्रोफाइल जरूर चेक कराइए, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी होता है कि आपके हार्मोन्स बैलेंस्ड नहीं रहते। साथ ही साथ आप प्लीज अपना आयरन जरूर चेक कराइएगा, आयरन एंड विटामिन ए। यूजुअली ये 3 मेजर रीजंस होते हैं अंडर आई डार्क सर्कल्स के। आप उसके साथ ही साथ अनार खाना शुरू कर सकते हैं, या फिर बीटरूट, चुकंदर जो होता है, चुकंदर में विटामिन ए, ई, के, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यूजुअली जितनी भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं आफ्टर डिलीवरी वो काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाती हैं, और उसी के साथ साथ निखार भी आता है। तो आप ये खा भी सकती हैं। एंड अगर आप निखार चाहती हैं तो आलू का रस के साथ थोड़ा सा कुकुम्बर का रस मिलाकर आप अपनी आईज के ऊपर लगाकर सो सकती हैं। नेक्स्ट डे वॉश कर लीजिए, आपको विद इन 1 वीक, 1 हफ्ते के अंदर काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इशिका, एक बात और, जैसे अभी आपने बताया कि ठंड में हमें अपनी स्किन को किस तरीके से हम ग्लो ला सकते हैं स्किन में, लेकिन एक बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं इश्यू होता है कि फेस को क्लीन कैसे करें ठंड में खास तौर पर, क्योंकि इतना ज़्यादा हमारी जो स्किन है वो मॉइस्चर नहीं होता, उसमें स्वेटिंग नहीं होती है। ऐसे में कैसे अपनी स्किन को हम साफ रखें? वेरी नाइस क्वेश्चन। जब आप एक्चुअली में यूजुअली आप फेस वॉश, हमारे जो काफ़ी होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फेस वॉशेस होते हैं, तो आप जब आप विंटर्स में आते हैं तो अगर वो इतनी स्ट्रॉन्ग फेस वॉश यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन खिंची खिंची सी लगेगी। तो स्पेशली फॉर विंटर्स जेल बेस्ड फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं।
वो मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ बहुत सॉफ्ट रहता है आपकी स्किन के लिए। जब आप फेस वॉश कर चुके हैं, टोनिंग के लिए ज़रूर एक होममेड टोनर मैं आपको बता देती हूँ कि आप थोड़ा आधा वाटर लीजिए एंड आधा डिस्टिल्ड वाटर लेंगे प्लीज, जो प्यूरिफाइड वाटर होता है, एंड उसके साथ आधा आप रोज वाटर ले सकते हैं। एंड जब भी अप्लाई करिए, अगर आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली है एंड फेयरनेस चाहते हैं तो थोड़े से लेमन ड्रॉप्स भी उसके अंदर डाल सकते हैं, या फिर ऑरेंज ऑयल आता है, वो ऑयल स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, स्पेशली विंटर्स के लिए आपको फेयरनेस भी देता है एंड साथ ही साथ मॉइस्चर रखता है। तो आप ये घर में होम रेमेडी है, आप बना के रख सकते हैं टोनर, उसके बाद स्किन पे लगाइए एंड फिर मॉइस्चराइज ज़रूर करिए अपने फेस को। एंड अगर आप मेकअप करने लगे हैं तो मॉइस्चराइजिंग फ्री बेस भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक दर्शक है निहारिका इलाहाबाद से। निहारिका, सवाल कीजिए। जी हाँ, हेलो मैम, मेरी स्किन पे सवाल कीजिए आप अपना। हाँ मैम, मेरी स्किन पे ग्लो नहीं है और स्किन टाइट नहीं रहती है, और मतलब मेकअप करने के बाद कोई ग्लो नहीं होता है स्किन पे। हाँ जी, आपका एक्चुअली दो अलग अलग सवाल है कि आपकी स्किन टाइट नहीं है एंड ग्लो नहीं रहता, एंड मेकअप करने के बाद भी ग्लो नहीं रहता है। मेकअप का अगर मैं पहला सवाल लूँ तो शायद आप जो अपना बेस चूज कर रहे हैं वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग नहीं है। आप किसी एक्सपर्ट के पास जाइए, या फिर जब भी आप मेकअप कराने जाते हैं पार्लर में तो आप उनसे पूछिए कि कौन सा मेकअप मेरे पे सूट करता है और वही बेस खरीदिए। या फिर किसी कॉस्मेटिक चेन के पास जब आप जाते हैं तो आप एक बारी लगा के देखिए, उनसे बोलिए कि मैं एक बारी ट्राई करना चाहती हूँ। नेक्स्ट टाइम आप एक और बारी ट्राई करके देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आपके ऊपर ज़्यादा सूट करता है। एंड अगर आप नेचुरली ग्लो लेकर आना चाहते हैं अपने फेस के लिए तो आप केसर को भिगो सकते हैं दूध के अंदर एंड थोड़ा सा शहद मिला लीजिए उसके अंदर। एंड अगर फ्रूट्स जो इजीली अवेलेबल है, जैसे आजकल कीवी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, या फिर लाल रंग के अंगूर, उसको मैश करके भी डाल सकते हैं। ये पैक आप अपना फेस पे लगाइए रेगुलरली, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और दीपा एक दर्शक है भोपाल से। दीपा, सवाल पूछिए। हेलो, सवाल करिए दीपा, आपकी आवाज़ आ रही है हम तक। हाँ मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरी दो प्रॉब्लम है। सबसे पहली तो ये है कि मेरा चेहरा सांवला सांवला सा है, मैं कुछ भी यूज करती हूँ क्रीम वगैरह तो वो बिल्कुल 2-5 मिनट के लिए तो ठीक रहता है, लेकिन फिर वो सांवला सांवला सा बात आ जाता है। और एक मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल बहुत है, तो ये मैं क्या यूज करूँ जिससे मेरा चेहरे पे ग्लो आए और अच्छा दिखे? हाँ जी, अगेन अगर आपके चेहरे के आईज के अंदर डार्क सर्कल्स है तो आप गाजर आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है, आप उसको खाना शुरू करिए, उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। चुकंदर जैसे मैंने पहले बताया, आप वो भी खाना शुरू करिए, या फिर कच्चे पपीते की फांक को आप लगा सकते हैं अंडर आई डार्क सर्कल्स में, तो उससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आप कच्चे पपीते को खा भी सकते हैं, एक थाई सैलेड होता है और वो उसमें आप कच्चा पपीता इस्तेमाल होता है, वो खा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप अपने फेस के लिए कुछ चाहते हैं तो मुल्तानी मिट्टी, फुलर्स अर्थ, उसके अंदर थोड़ा सा पाइनएप्पल का जूस मिलाइए। एंड साथ ही साथ अगर आपके पास पिसा हुआ राइस है या फिर पिसी हुई दाल है, जिसको आप एक रात पहले पिस के रख सकते हैं और थोड़ा दूध के साथ मिला दीजिए ताकि वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए आपकी स्किन के लिए, वो सब आप मिक्स करिए एंड फेस के ऊपर लगाइए एंड उससे रेगुलरली स्क्रब कीजिए, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा बेटरमेंट होगी स्किन के अंदर। तो उम्मीद यही हम कर रहे हैं कि हमारी इस खास पेशकश के जरिए आपकी स्किन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। बहरहाल यहाँ रुकेंगे, लेकिन जब लौटेंगे तो बात ये करेंगे कि अगर आप कोई न्यू एक्सपेरिमेंट अपने फेस के साथ करने जा रहे हैं, डर रहे हैं कि ये आपके फेस पर सूट करेगा नहीं, तो इसके लिए क्या कुछ कैसे कर सकते हैं कि कोई चीज आपको सूट कर रही है या नहीं, ये कैसे समझा जाए, बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। बैठिए, मैं खाना बना कर आती हूँ। थैंक यू। मुझे तो घर के छोले बहुत याद आ रहे हैं, सच में। छोले की याद आ गई। हर स्वाद की असली पहचान, नारपा मसाले, देश का स्वाद देश के पास। हकीकत बनकर आए सपनों का राजकुमार, दिल जीत ले जिसकी हर बार, कमी हो तो बस इतनी कि कोई कमी ना हो।
जैसी जिंदगी अगर एक बुरा सपना बन जाए तो मैं ना भूलूंगी। 23 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ सोनी पर। किराए पे कमरा मिलेगा? मॉडर्न किराएदार नहीं चाहिए। नमस्ते। एक हाई क्लास घर? हाय। कोई भी हेयर स्टाइल करो, अगर बाल हो घने और लंबे, इसलिए सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, जिसमें है योगर्ट प्रोटीन, जो बालों को 2 गुना घना बनाए। 2 गुने घने बाल अब 1 रुपए में। अब सनसिल्क के 1 रुपए सैशे पर पाइए 20% एक्स्ट्रा बिल्कुल मुफ्त। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी, राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओ पढ़ाई वाली जोड़ी, रूठना बनाना हर बार। उप्स, लड़ाई वाली जोड़ी, देखे सपने हम 2-4। विश वाली जोड़ी, और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। खुश करो, खुश रहो। खुश नहीं, सुपर खुश रहो। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस कॉम्बी पैक अब सिर्फ 66 रुपीज का। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट, बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स को छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत करिए, भरिए अपना एडवांस टैक्स ईमानदारी से इस महीने की 15 तारीख तक और बनिए भागीदार देश की प्रगति में। मैं ब्रांड लेता हूं, पर मुझे इससे फायदा नहीं मिल रहा है, क्या करूं? कहते हैं हर चमकती चीज सोना नहीं होती, उसी तरह हर शिलाजीत डाबर शिलाजीत गोल्ड नहीं होता। इसीलिए मेरा विश्वास है 100% आयुर्वेदिक डाबर शिलाजीत गोल्ड में भरपूर जोश और शक्ति के लिए। वूगी वूगी किड्स चैंपियनशिप पावर्ड बाय हॉर्लिक्स, आज से शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ सोनी पर। अब चाक सफेदी सुखी हाथ और चमक दमक भी रहे साथ। एरो गैरो नथु खैरो की खत्म हो गई बारी, सब पे भारी घड़ी हमारी घड़ी डिटर्जेंट केक। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जी ले जरा, जिसमें आज हम आपको गोरे रंग का राज बता रहे हैं। वो होम रेमेडीज क्या है जिनके इस्तेमाल से आप पा सकते हैं एक निखरी स्किन, एक अच्छी स्किन और एक ऐसी त्वचा या यूं कहिए ऐसी स्किन जिसकी आपको ख्वाहिश होती है। बहरहाल एक दर्शक है हमारे साथ रजनी इस वक्त। रजनी, सवाल कीजिए। रजनी, आप तक अगर आवाज आ रही है तो सवाल करिए आप। मैडम, मेरी स्किन पे ना वो है झाइयाँ, मैंने बहुत प्रोजेक्ट यूज किए लेकिन वो निकलती नहीं है और स्किन बहुत डल होती जा रही है और रंग भी बहुत डल हो गया है। हाँ जी, जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आपकी स्किन में बहुत लंबे समय से झाइयाँ हैं तो आप डेफिनेटली आप एक बारी डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, एक स्किन एक्सपर्ट के पास ज़रूर जाइए, क्योंकि होम रेमेडीज से शायद आपको नहीं कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि झाइयाँ अंदर से आती हैं, वो ऊपर टॉपिकल प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप ऊपर कुछ भी लगाएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ आप अपने जो खाना है उसके अंदर आप थोड़े से चेंजेस लेकर आइए। आप आजकल क्योंकि विंटर्स है तो ऑरेंज जूस इजीली अवेलेबल है, आप संतरे का जूस या फिर टमाटर का जूस, इस सबको आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपकी झाइयों में इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ एक डॉक्टर की कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन किसी भी क्लिनिकल ट्रीटमेंट के लिए लोग डरते भी हैं कि पता नहीं सूट करेगा नहीं करेगा, अगर जा रहे हैं तो कैसे जाएं। क्या कुछ जो सवाल होते हैं मन में वो बहुत सारे होते हैं कि कैसे जाएं, उसके पहले कहीं ना कहीं बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आई थिंक जब भी आपको एलर्जी टेस्ट के बारे में जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, पहली चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप स्किन के साथ थोड़ा सॉफ्ट रहिए। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हम मचाने की कोशिश करते हैं जिससे बहुत डिजास्टरस रिएक्शंस भी हो सकते हैं। तो आप सॉफ्ट रेमेडीज़,
थोड़ा आसान वाली चीज़ें जो धीरे धीरे ओवर द टाइम वर्क करें इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर स्किन एंड हेयर। सेकेंडली, आप कभी भी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज उस वक्त मत करिए जब आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आने वाला है, जैसे आपकी शादी होने वाली है या फिर आपको बहुत इंपॉर्टेंट डेट पे जाना है या फिर कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उस वक्त अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट ना कीजिए। थर्ड थिंग आई वुड लाइक टू रेकमेंड इज़ कि आप जब भी चाहें तो किसी एक्सपर्ट के पास जाइए। क्वालिटी इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट कि वो आपको कितने पैसे का दे रहा है, क्योंकि अगर आपको वो कोई सस्ता ट्रीटमेंट जो आपको सूट ना करे वो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ सकता है इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि फिर आप उसी को ही ट्रीट करते रह जाएंगे जो भी आपको रिएक्शंस हुए। एंड सबसे सेफेस्ट चीज़ है कि आप कभी भी कुछ भी ट्राई करना चाहते हैं तो कान के पीछे या फिर रिस्ट पे या फिर एल्बो के जो आगे वाला हिस्सा होता है यहाँ पे करिए, क्योंकि यहाँ पे स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो अगर कोई भी रिएक्शंस होने वाले होंगे तो वो यहाँ पे हो जाएंगे और आपको पहले दिखाई दे जाएंगे। और पूजा एक दर्शक है शहडोल से। पूजा, सवाल कीजिए। जी मैम। पूजा, क्या जानना चाहती हैं? जी हाँ मैम, हमें ये जानना है कि जो हमारी स्किन है वो बहुत ही लूज है, टाइटनेस नहीं है स्किन में, और नोज पे बहुत सारे ब्लैक हेड और स्किन का में ग्लो नहीं है, फेयर भी नहीं है स्किन। हाँ जी, टाइटनेस के लिए सबसे बेस्ट होता है कि जो अंडे का जो वाइट वाला हिस्सा होता है आप उसको अच्छे से फ्लफी कर लीजिए, तो जब वो उसमें झाग बन जाएगी आप उसको लगा लीजिए। उसके बाद एक पैक लगा सकते हैं जिसके अंदर आप मुल्तानी मिट्टी, सैंडलवुड पाउडर, साथ ही साथ आप फेयरनेस चाहते हैं थोड़े से लेमन ड्रॉप्स एंड केला, बनाना को भी मैश करके लगा सकते हैं। ये जो पैक है, आप पैक को 10 से 15 मिनट रखिए तो उससे आपकी स्किन थोड़ी खिंची खिंची एंड अपलिफ्टमेंट मिल जाएगा आपके फेस पे, एंड साथ ही में जो लेमन है वो आपको गोरा रंग भी प्रोवाइड करेगा। और श्रद्धा एक दर्शक है छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। श्रद्धा, सवाल पूछिए। चलिए, श्रद्धा से संपर्क नहीं हो पाया। इशिका, एक सवाल करना चाह रही हूँ, जो अभी यहाँ से पहले एक तरह की जो रेमेडी बताई है उसमें अगर कोई एग का इस्तेमाल नहीं करता, बहुत सारे लोग एग खाते नहीं है, तो ऐसे में वो फेस पे लगाना भी नहीं पसंद करते, तो उनके लिए क्या कुछ और दूसरा ऑल्टरनेट हो सकता है? बेस्ट रहेगा अगर आप अपलिफ्टमेंट चाहते हैं तो कोलेजन जरूर इस्तेमाल करिए। अगर आप कोलेजन नहीं बाहर का इस्तेमाल करना चाहते तो एलोवेरा जेल, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा जेल अगेन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके ऊपर हमेशा सूट करेगा ही करेगा, चाहे आपकी स्किन कॉम्बिनेशन हो, सेंसिटिव हो, आपकी स्किन ड्राई है या फिर ऑयली है, बट इट इज बेस्ट फॉर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन। बिल्कुल। और डाइट का भी अभी आपने इश्यू का जिक्र किया, ऐसे में विंटर सीजन है, हमें डाइट में क्या कुछ और इंक्लूड कर लेना चाहिए जिससे ये स्किन में प्रॉब्लम होती है, चाहे ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो, चाहे डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम हो, ये प्रॉब्लम रही ना? बेस्ट है कि आप एक बैलेंस डाइट रखिए। डाइट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप अच्छी स्किन चाहते हैं तो हाई फाइबर डाइट जरूर रखिए। जितना आप ग्रीन वेजिटेबल्स को इंक्लूड कर पाएंगे उतने ही फ्लशिंग आउट ऑफ टॉक्सिन्स होता है, जितने टॉक्सिन्स निकलेंगे उतने ही आपके फेस के ऊपर ग्लो आता है। साथ ही साथ आप अपना मिल्क प्रोडक्ट का भी इंटेक अच्छा रखिए। दूध के अंदर इतने सारे न्यूट्रिशंस होते हैं कि आपका स्किन में वैसे ही ग्लो आ जाता है। साथ ही साथ उसके अंदर एक ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे आपके फेयरनेस काफ़ी मिलती है एंड ड्राइनेस काफ़ी ज़्यादा दूर होती है विद मिल्क। आप फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करिए। उसके अंदर अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं तो आप थोड़े फ्रूट्स का मिक्सचर का आप जूस पी सकते हैं, एंड साथ ही साथ प्रोटीन्स का इंटेक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखिए। और सुनीता एक दर्शक है हमारे साथ। सुनीता, सवाल पूछिए। लाइन कट तो बहरहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। इशिका, एक बात और, जैसे अभी हमने ये तो बात की कि स्किन को हम क्लीन कैसे रखें, लेकिन जैसे विंटर्स में देखते हैं जब कई बार लोगों की प्रॉब्लम होती है, सुबह उठते हैं तो स्किन बहुत खिंची खिंची सी रहती है। ऐसे में सुबह जब उठें तो सबसे पहले स्किन पे हम क्या यूज करें? ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है या होम रेमेडी है जिसको अगर हम यूज करते हैं तो पूरे दिन हमारी स्किन है वो ठीक रहती है, एक तरह से मॉइस्ट रहता है उसमें, क्या करें इसके लिए? हाँ जी, अगर आपको सुबह सुबह लग रहा है स्किन खिंची खिंची सी है तो दैट मीन्स आपकी स्किन ड्राई है, एंड आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप अपने रात को जब आप सो रहे हैं तो थोड़ा सा दूध लगाकर आप सो सकते हैं, उससे फेयरनेस भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगी।
एंड जब आप सुबह देखेंगे आपकी सुपर हाइड्रेटेड एंड अच्छी स्किन, ग्लोइंग स्किन हो चुकी होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट एक फेशियल की तरह ही है ये। या फिर अगर आपके पास समय कम है और आप जल्दी से हाइड्रेशन चाहते हैं तो आप एलोवेरा जेल और साथ ही में शहद, उन दोनों को मिक्स करके लगा सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी है तो आप बनाना, केला लगा सकते हैं, वो भी काफ़ी हाइड्रेटिंग होता है। एंड अगर आपके एरिया में एवोकाडो अवेलेबल है, नथिंग बीट्स दैट। आप एवोकाडो मैश कर जो राइप्ड एवोकाडो होता है, आप उसको लगाइए, आपकी स्किन में अच्छे खासा हाइड्रेशन होगा एंड स्किन में काफी अच्छा ग्लो भी आएगा। इशिका, अभी आपने बताया कि मिल्क का जो यूज है वो अगर रात में करके सोते हैं तो ये सुबह स्किन बहुत अच्छी तरह से मॉइस्चर उसमें नजर आता है, लेकिन मिल्क को कैसे यूज करना चाहिए, बॉइल्ड मिल्क और रॉ मिल्क? सबसे बेस्ट रहता है कि आप कच्चा दूध यूज कीजिए। आप बोल में कच्चा दूध डाल सकते हैं एंड कॉटन स्वब से पूरे फेस पे लगाइए, एक थिन लेयर काफी है पूरे दिन के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें अभी हमें आज पता लगी है। इशिका ने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई हैं जो शायद आपकी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम जो खास तौर पे विंटर्स में होती हैं, इसको दूर करने में बहुत ज्यादा कारगर रही होंगी। इशिका, इस खास पेशकश में आप हमारे साथ रहेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।